दीदी की अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं व्यवस्थाओं को जीवन में जगत में अनुभव करते हुए अपने आप का, अपने हृदय का, अपनी भावनाओं का पवित्रीकरण करें। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का चिंतन उसके संस्कारों के अनुरूप होता है। जो अच्छे संस्कार बनाता है उसके विचार भी अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार भगवान के चिंतन से जीवन के स्वरूप को समझने से बुराई को छोड़ अच्छाई की ओर चलने से बनते हैं। वही अच्छे संस्कार संसार में मनुष्य को अच्छाई की ओर लेकर जाते। सो आई अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़कर परमात्मा की कृपाओं पर, उनसे मिले पदार्थों पर, उनसे मिले जीवन पर ध्यानमय चिंतन करें। उसके लिए जिस आसन पर आप बैठे हैं, आलती पालथी में आप बैठे हैं, उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर दें, परंतु सहज रखें। नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, दोनों हथेलियों को गोद पर व अन्य अनुकूल स्थिति में रखें। तदुपरांत बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करके धीरे धीरे बाहर से भीतर लेते हुए अनुभव करें। तीन चार बार श्वास को अनुभव करें, ले और छोड़े। श्वास के साथ साथ पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए
अब अपने ध्यान को दोनों कानों में आकाश की ओर ले जाएं। वहां मन लगाकर दिव्य नाद को सुने। दिव्य नाद को सुनते हुए मन को वहां से कंठ में काक तालु पर लगाकर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश को देखें। श्वास को धीरे धीरे भीतर लेके रोक लें। दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें और फिर परमात्मा के निज नाम ओम का मानसिक जप प्रारंभ करें। जप करते जाएं और पूरे शरीर को जप के साथ में नाद को, प्रकाश को सुने, देखें और पूरे शरीर को अनुभव करते हुए सबके साथ भगवान की भावना को जोड़ दें और इन सब को अनुभव करने वाली अपनी आत्मा का अनुभव करें। 5 मिनट ये प्रयोग करें। हो कीजिए।
हो। इस प्रकार प्रभु नाम का मानस जपते हुए, दिव्य नाथ दिव्य प्रकाश देखते हुए, स्वयं की आत्मा को अनुभव करते हुए, जप करते हुए, नाद सुनते हुए, प्रकाश देखते हुए, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, अनुभविता आत्मा को जानते हुए, अब अगले 5 मिनट जीवन पर और परमात्मा के जगत पर विचार करें। आत्मा पर और शरीर पर विचार करें। ज्ञान की दृष्टि से जगत में परमात्मा को देखें, परमात्मा में जगत को, संसार को देखें। परमात्मा के द्वारा बनी वस्तुओं पर अपनी दृष्टि, अपनी ज्ञान चक्षु को ले जाएं और चीजों पर सोचें, विचार करें। उससे नए संस्कार बनेंगे। और जब आप चीजों पर सोच रहे हो, विचार करते हो, चिंतन करते हो, तब उनके अनुभव होते हैं और वो अनुभव ही संस्कार बनते हैं और संस्कार ही हमारा संसार बनता है। जिसके जैसे संस्कार, उसका वैसा संसार। सो इस प्रकार जीवन जगत का, शरीर और आत्मा परमात्मा का विचार करें। अगले 5 मिनट पुनः मैं मौन होता हूँ। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार जीवन और जगत का, जीवन और जगत में परमात्मा का, परमात्मा की व्यवस्था का ध्यान में चिंतन करते हुए शरीर और आत्मा परमात्मा का चिंतन करते हुए अब भगवान को धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, संसार में मनुष्य का शरीर देने के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए फिर भीतर से स्वयं को बाहर स्क्रीन पर लेकर आए। दोनों हथेलियों का चाहे तो कर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाए। हम श्वेताश्वतर उपनिषद के तृतीय अध्याय के श्लोकों पर विचार विनिमय कर रहे हैं। परमात्मा का प्रकरण चल रहा है। भगवान के व्यापक स्वरूप को, निराकार स्वरूप को, सर्वज्ञ स्वरूप को, उनके शिव स्वरूप को, उनके रुद्र स्वरूप को, अघोर स्वरूप को पीछे हम समझते हुए चले आए हैं। आज हम ईश्वर की महिमा के ऊपर विचार करें। आज का हमारा श्लोक, महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्वस्य एष प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम ईशानो ज्योतिरव्यः। ये है श्लोक का अर्थ है। वही यानी निसंदेह वह ईश्वर ही महान प्रभु, सबका सर्वोपरि स्वामी और पुरुष इस ब्रह्मांड रूपी पुरी में सर्वव्यापक परम पुरुष है। पुरुष आत्मा और परमात्मा को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दोनों ही पुरी में रहते हैं। ब्रह्म की पुरी ब्रह्मांड है, आत्मा की पुरी शरीर है। ब्रह्मांड में ही शरीर भी आ जाता है और शरीर में ही ब्रह्मांड भी आ जाता है। परंतु आत्मा की सीमा शरीर है और शरीर से आत्मा ब्रह्मांड में रहता है। परमात्मा की सीमा ब्रह्मांड और शरीरों के भी पार है। वो ब्रह्मांड में भी और सब शरीरों में, कण कण में भी रहते हैं। तो परम पुरुष वह पुरुष है जो सर्वत्र विद्यमान है। ये विशाल विश्व जिसके एक ही भाग में गतिमान, गतिशील बना हुआ है। बाकी प्रभु के तीन पाद, तीन भाग तो मानो अमृत हैं, अमृत से भरे हुए हैं।
फिर कहते हैं ऐसा सत्वस्य, वह यही परम पुरुष परमात्मा सत्वस्य, जो सत्व है यानी बल बुद्धि और अस्तित्व है, उस बल बुद्धि अस्तित्व का प्रवर्तक है, प्रवर्तक है, प्रदाता है, प्रसारक है, प्रकाशक है। यहाँ सत्व का अर्थ जैसे बल और बुद्धि को लिया है, तो सत्व प्रकृति को भी कहते हैं, सत्व महतत्व को भी कहते हैं, सत्व मनुष्य की बुद्धि को भी कहते हैं, जिसके द्वारा सब ज्ञान मनुष्य को होता है। तो कह रहे हैं इस सत्व का वो प्रवर्तक है, प्रेरक है, इसका प्रदाता, निर्माता, दाता है। अपनी जो बुद्धि है, ये जो संसार है, इस संसार का निर्माता वो है, इस संसार में लाता वो है, इस संसार में हमें बनाए रखता वो है। वह ज्योति ही ज्योति स्वरूप है। और कैसी ज्योति है वो? अव्यय, अव्यय ऐसी ज्योति है जो विकार से रहित है, बदलाव से रहित है, जिसमें परिणाम नहीं होता, विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, जो सदैव निराकार निर्विकार बना रहता है, ऐसी ज्योति है परमात्मा। ज्योति का अर्थ यहाँ उनका स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? अव्यय, अर्थात निराकार निर्विकार विकार से रहित सदैव एक रस रहने वाला ईश्वर ही इमाम, इस सुनिर्मलाम, अत्यंत शुद्ध, सर्वश्रेष्ठ, आप्तिम, उपलब्धि, मोक्ष प्राप्ति का ईशानः, प्रशासक, नियंता, प्रदाता है। क्या कह रहे हैं परमात्मा के लिए? कि वे परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो दीपक की ज्योति है, उसको यहाँ पर ज्योति नहीं समझना चाहिए। दीपक की ज्योति के लिए नहीं कह रहे हैं। दीपक की ज्योति तो विकार से युक्त है, वो हिलती हैं, छोटी बड़ी होती हैं, उसे जलाया जाता, प्रज्वलित किया जाता है और फिर वो बुझ जाती। उसको जले रहने के लिए ईंधन की, तेल की आवश्यकता होती है। उसके जले रहने के लिए तेल के ठहराव के पात्र दीपक की आवश्यकता होती है। तो वो जो दीपक की ज्योति है वो तो विकारी है, उसमें तो विकार पैदा होता है हर पल। धीरे धीरे उसका तेल खत्म होता रहता है, धीरे धीरे वो बाती जलती रहती है और एक टाइम तेल भी खत्म और बाती भी जल जाती। तो वो तो ज्योति विकार युक्त है। यहाँ पर ज्योति का अर्थ वो नहीं, ज्योति का अर्थ यहाँ स्वरूप। जैसे उस ज्योति से आसपास सब प्रकाशित होता है, दीपक की ज्योति से सब चीजें दिखाई देती। ये जो परमात्मा ज्योति है, अर्थात परमात्मा सत्ता है, ईश्वर है। इस परमात्मा के द्वारा सब संसार प्रकाशित होता है। जो ये विशाल विश्व है, ये सब
इस रूप में आने से पहले अणु के रूप में था, कणों के रूप में था। जैसे रोटी बनने से पहले आटा कणों के रूप में होता है, मकान बनने से पहले मटेरियल ईंट पत्थर बजरी कंक्रीट चूना सीमेंट के रूप में होता है। कपड़ा बनने से पहले धागे के रूप में और धागे बनने से पहले तंतुओं के कपास के रूप में होता है। ठीक इसी प्रकार से बादल बनने से पहले पानी वाष्प रूप में होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो ज्योति है ये परमात्मा का स्वरूप है। जैसे वस्त्र धागे से और धागे तंतु से बने, वैसे ही ये जो संसार है, ये संसार पंचभूतों से बना है। पंचभूत सूक्ष्म भूतों से बने, सूक्ष्म भूत अहंकार से बने, अहंकार महतत्व से, महतत्व सत्व रज और तम रूप जो प्रकृति है उससे बने। तो उन मूल कणों को भी जो जानता है, मूल कणों का भी जो जानने वाला है, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है। और उन मूल कणों से, परमाणु से सत्व रज और तम मय प्रकृति के उन सूक्ष्म परम अणु से, जो महतत्व को महतत्व के अणु से, अहंकार को अहंकार के अणु से, पंच तन्मात्राओं को पंच तन्मात्रा के अणु से, फिर पंचभूतों को पंचभूतों के अणु से, फिर नाना भांति के संसार को बनाता है, वो परमात्मा ज्योति है। अर्थात वो जैसे दीपक की ज्योति प्रकाशित करती है, चीजों को दिखाती है, वो उन परमाणुओं को नाना रूपों में परिणत करते हुए संसार के रूप में लाकर हमें दिखा देता है। और ज्योति जैसे प्रकाश में सब चीजों को देखने दिखाने का सामर्थ्य रखती है, वो परमात्मा हमें ऐसी आंखें बना कर देता है जिनसे हम उसके बनाए जगत को देख सके। वो संसार का प्रकाशक है, वो संसार को प्रकाशित करता है, वो निर्माता है, संसार का निर्माण करता है। वो सब प्राणियों की ज्योतियों का, नेत्र ज्योतियों का, ज्ञान ज्योतियों का, श्रोत्र ज्योतियों का, सब ज्योतियों का वही प्रकाशक है, वही निर्माता है। चाहे वो फिर हमारे सौर परिवार की सूर्य रूपी ज्योति हो, चाहे चंद्रमा रूपी ज्योति हो, चाहे हमारे शरीर की मन रूपी ज्योति हो, जो भी ज्योतियां हैं जिनसे भी ये संसार चल रहा है, वो सब ज्योतियों को ज्योतित करने वाला है, प्रकाशित करने वाला है, सब संसार को साधन रूप में लाने वाला है। तो वो परमात्मा ज्योति स्वरूप है। उसी की ज्योति में हम देख रहे हैं, सूर्य उसी की ज्योति है, चंद्रमा उसी की ज्योति है,
चारों वेद उसी की ज्योति हैं और उसका आत्मा में आता संदेश भी उसकी ज्योति है, जिससे हम संसार को देखते हैं, मतलब जानते हैं, जिससे हम अपने आप को समझते हैं, जानते हैं। ये ज्ञान की ज्योति, मन की ज्योति, सूर्य रूपी ज्योति, चंद्रमा रूपी ज्योति, वेद रूपी ज्योति, इन सब को पैदा करने वाला वो है, इन सब को बनाने वाला वो है। ये सब उसी की व्यवस्था से, उसी की निगाह से, उसी के ज्ञान, बल और क्रिया से इन नाना रूपों में, नाना आकृतियों में, नाना स्वरूपों को प्राप्त होती है। सारी जगत, सारी सृष्टि, सारी सृष्टि के पदार्थ, इस दृष्टि से उसे हम ज्योति स्वरूप समझेंगे। वो इन सारी ज्योतियों को प्रज्वलित करने वाला है, वो सारे दीपक बनाने वाला है, वो ही सब में तेल पूरने वाला, सबका ईंधन बनाने वाला, सबका पालन करने वाला और सबको प्रज्वलित करने वाला है। आत्मा अलग पड़ा हुआ है अंधकार में। शरीर के, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के परमाणु, कारण शरीर के परमाणु अलग पड़े हुए हैं। सूक्ष्म शरीर है ही नहीं अभी, स्थूल शरीर है ही नहीं अभी, सब परमाणु के अंदर है। वो अपने ज्ञान के प्रकाश में सब संसार की वस्तुओं को, उनके कारणों को, उनके उपादान तत्वों को सदैव देखता रहता है। देखते हुए, देखते हुए इन सब चीजों को अपने ज्ञान बल से क्रिया करता है, गति देता है और इन परमाणु से इस सारी सृष्टि को नाना रूपों में निर्मित करता है। और ये सारा संसार बन जाता है और इसको फिर प्रकाशित करता है, दिखाता है सूर्य के प्रकाश से, नेत्रों की ज्योति से, चंद्रमा की ज्योति से, मन की ज्योति से, वेद की ज्योति से। सब ज्योतियों का जो ईंधन है वो परमात्मा है। मनुष्य की आत्मा शरीर में बनी रहती है जब तक इस देह के जीवन रूपी ज्योत को परमात्मा के प्रेम रूपी ईंधन की प्राप्ति, प्राणवायु की प्राप्ति होती रहती। तो संसार को देखने वाली वो ज्योति है, संसार को प्रकाशित करने वाली वो ज्योति है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश, ज्योति का अर्थ है ज्ञान, ज्योति का अर्थ है जिसमें दिखाई दे, जिससे दिखाई दे, जो देखने वाली है। परमात्मा ज्योति विकार से रहित है, न जलाई जाती है, न कभी बुझती है, न वो निर्मित होती है, न वो विकृत होती है। सदैव एक जैसी, ऐसी ज्योति जो कभी जलाई न हो और जली हुई हो, जिसे बुझाया न जाए और हमेशा वो सबको प्रकाशित करती रहे। वो ज्योति चेतना है, वो ज्योति चेतन है। चेतना ही एक ऐसी ज्योति है जो कभी बुझती नहीं।
चेतना अपने आप में ज्योति है। जैसे दीपक अपने प्रकाश में आसपास की चीजों को सबको प्रकाशित करता है, जनाना उसका धर्म है। आत्मा परमात्मा दोनों ज्योतियां हैं। कैसी ज्योतियां हैं? कि ये जानती हैं जो भी इनके संपर्क में आता है। परमात्मा ज्योति सब कुछ को जानती है। आत्म ज्योति जो उसके संपर्क में आता है, देह मिल जाने के बाद में परमात्मा की व्यवस्था से वो उन चीजों को जानती है। परमात्मा ज्योति सर्वज्ञ, आत्म ज्योति अल्पज्ञ। इस रूप में यहां ज्योति शब्द का विचार करेंगे तो इस ज्योति शब्द की गहराई में पहुंच पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। फिर आगे कहा, सदैव एक रस रहने वाला है वो ज्योति स्वरूप परमात्मा। एक रस, ज्योति तो जलती हो लेकिन लो एक जैसी हो, सदा से शाश्वत हो, सनातन हो, जिसका कोई आदि अंत न हो, ऐसी ज्योति परमात्मा है। ऐसी विश्व चेतना ज्योति परमात्मा है। इसलिए कहा इमाम सुनिर्मलाम, इस अत्यंत शुद्ध सर्वश्रेष्ठ ज्योति स्वरूप परमात्मा के द्वारा आप्तिम ईशानः कहा उपलब्धि होती है मोक्ष की, आनंद की, परम आनंद की। कैसे होती है? ज्योति स्वरूप होने के कारण से। परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो भी उससे जुड़ता है भक्त, वो उस परमात्मा रूपी ज्योति के, परमात्मा रूपी ज्ञान, परमात्मा रूपी स्नेह, परमात्मा रूपी करुणा, परमात्मा रूपी सामर्थ्य से वो भी ज्योति स्वरूप हो जाता है। परमात्मा का ज्ञान वेद है और वेदों का जानने से वो जो परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान से ये जीवात्मा भी ज्योतित हो जाती है। ये भी सामर्थ्यवान हो जाती है, प्रकाशित हो उठती है। ज्ञान से मनुष्य का सामर्थ्य बढ़ जाता है और सामर्थ्य की जो, ज्ञान से जो जानने के सामर्थ्य आता है, उस सामर्थ्य के जो हद है वही मोक्ष है, वही मुक्ति का द्वार खोलती है। जो ज्ञान की हद है वही मुक्ति का द्वार खोलती है। तब जाकर पता लगता है कि इस सब कुछ का जो कुछ दिशाएं दिखाई दे रहा, दृष्टिगोचर हो रहा है, ईशान है वो, ईशा वो ईश्वर, वो परमात्मा ही प्रकाशक है, प्रदाता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का विचार करेंगे। बाकी शब्द सामान्य है। वही वह परमात्मा निसंदेह महान प्रभु, वो महान प्रभु है और वो पुरुष संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी पुरी में रहने वाला है। सर्वस्व ऐसा प्रवर्तक है, जो भी सत्व स्वरूप प्रकृति है, उस प्रकृति से नाना प्रकार के इस महान विश्व को वो परमात्मा ही बनाता है। वही प्रकृति से बुद्धि का, महतत्व का निर्माण करके और स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का निर्माण करके जीवात्माओं को उनसे जोड़ करके इस जगत को दिखाता है और उन्हें आत्म उत्थान, आत्म कल्याण का अवसर प्रदान करता है। सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम, वह परमात्मा सुनिर्मल है,
वो ज्ञानवान है, वो निराकार निर्विकार है और मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला है। ईशानो ज्योतिरव्यः, वो निर्विकार अविकारी परमात्मा इस प्रकार की ज्योति है कि जो उस ज्योत को प्राप्त कर लेता है, उसकी शरण में चला जाता है, उससे अपने आप को प्रकाशित कर लेता है, उससे अपने आप को जान लेता समझ लेता है, वो उस परमात्मा के साथ संपूर्ण विश्व को अपने आप को जानकर परम आनंद मुक्ति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस श्लोक पर हम चिंतन करेंगे, इसका विचार करेंगे और इसका एक बार गान करते हुए फिर पाठ को विराम देते। महान् प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्य एष प्रवर्तकः सुरनिर्मलामिमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्यः। ओ ओ अब इस श्लोक का जो भाव है, इसका अर्थ है, उसको आत्मसात करें, नेत्र बंद कर लें। इसके चिंतन को अपनी भावना में लाएं और उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन को प्रकाशित करें, हमें उस ज्ञान की ज्योत को प्रदान करें जो हमारे पूरे जीवन को प्रकाशित कर दे। जैसे दीपक की लौ के प्रकाश में सब चीजें दिखाई देती, प्रभु स्वयं ज्ञान स्वरूप ज्योति है। और वो कैसा ज्ञान है? वो ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसमें सारे ब्रह्मांड का सब ज्ञान समाया हुआ है। जो भक्त उस ज्ञान स्वरूप ज्योति परमात्मा की शरण में जाता है, उससे जुड़ जाता है, उसके अनुकूल जीवन जीने लगता है, उसको उस परमात्मा की ज्योति का ज्ञान का प्रकाश ज्ञान प्राप्त होने लगता है। उस ज्ञान से वो सारे जगत को जान लेता है। ऐसे देख लेता है जैसे दीपक की लौ में सब चीजें दिखाई देती हैं, वैसे ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण जगत को जान लेता है और जान करके वो अपने आप को, जगत को, परमात्मा को, परम पद मुक्ति को पा लेता है। सो इस भाव के अनुसार भगवान से उस ज्योतिर्मय रूप को प्राप्त करें, उसकी प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी वो ज्ञान दें जिस ज्ञान से दीपक के प्रकाश की भांति ये सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हमें प्राप्त हो और जन्म मरण के दुखों से हम छूटें और परम पद निर्वाण को प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान का धन्यवाद करें।
इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। हो ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। परमात्मा से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। इति ओम। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए।